क्या तुम्हारी M1887 भी भाई मिसिंग करती है? एंड क्या तुम भी M1887 के साथ परफेक्ट वन टैप्स मारना तो चाहते हो लेकिन मार नहीं पाते हो? तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं लेके आया हूँ मास्टर गन सीरीज, जिसकी ये सेकंड एपिसोड है जो कि हमारी M1887 के ऊपर होने वाली है। इस सीरीज में यार मैं तुम्हारी बताई हुई गन्स के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, जिसको देख के तुम वो गन मास्टर कर सकते हो। एंड बिल्कुल इसी तरह आज की हमारी वीडियो रहने वाली है मास्टर M1887। अब देखो यार, इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड मैंने UMP के ऊपर बनाई थी, जिसके ऊपर तुमने काफी ज्यादा अच्छा प्यार दिखाया था। भाई उस वीडियो के कमेंट बॉक्स को तुमने M1887 डेजर्ट ईगल के साथ, वुड पिकर के साथ ऐसा भर दिया था ना, मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी बनाऊं। फिर मैंने पिक किया, चलो पहले M1887 के ऊपर बना लेते हैं, फिर जब इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आएंगे जिस भी गन के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो पर उस पर बनाई जाएगी। खैर यार, इस वीडियो को हम कवर करेंगे 3 पॉइंट्स की शक्ल में। पहला पॉइंट होगा यार हमारा सेंसिटिविटी, दूसरा पॉइंट होगा हमारा एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल, एंड तीसरा पॉइंट होगा हमारा फिक्स मिसिंग। ये थर्ड वाला पॉइंट तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तुम्हारी मिसिंग कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। तो आओ यार बढ़ते हैं फिर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सेंसिटिविटी। देखो यार, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा वीडियो सेंसिटिविटी के ऊपर बना रखी हैं, अगर तुम उनमें से किसी एक को भी देख लो तो तुम्हारी परफेक्ट सेंसिटिविटी तुम्हें पता चल जाएगी। लेकिन अगर तुमने नहीं देखी तो तुम्हें मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि तुमने सेंसिटिविटी बनाने के लिए आखिर करना क्या है। देखो यार, या तो तुम्हारी मिसिंग ज्यादा होती होगी या तो तुम्हारे बॉडी शॉट ज्यादा लगते होंगे, यही दो चीजें होती होंगी जिनकी वजह से तुम परेशान होते होगे सेंसी को लेके। देखो, अगर मैंने सेंसी अपनी लो कर दी है तो मेरे बॉडी शॉट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा लो होगी तो तुम्हारे हेडशॉट्स लगना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मैं अपनी सेंसिटिविटी को उतना ही कर देता हूँ जितनी मैंने अपने लिए परफेक्टली फाइंड की हुई है, जो कि मेरी होती है 117। अब तुमने जरा पहले की निस्बत हेडशॉट्स चेक कर लेने हैं, किस तरीके से मेरे पहले लग रहे थे एंड अभी तुम हेडशॉट्स देख सकते हो। इसका सिंपल सा यही मैंने फार्मूला यूज किया जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सेंसी सेट करने के लिए, तो फिर उसको तुमने गौर से समझ लेना है। उसके लिए यार तुम आ जाओ, यहाँ से MP40 पकड़ लो सिंपली एंड बिल्कुल दूर चले जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। इधर तुम मेरे हेडशॉट्स देख सकते हो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी सेंसी सेट की हुई थी। अब तुमने बिल्कुल लो सेंसी से यहाँ पर स्टार्टअप लेना है। देखो, मेरी लो सेंसिटिविटी के ऊपर बिल्कुल हेडशॉट्स नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता से इसको इंक्रीज करता जाऊंगा। देखो यहाँ पर 15 है, मैंने इसको 55 कर दिया, तो मेरे हेडशॉट्स 15 से ज्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा लो सेंसिटिविटी है, अगरचे मेरे हेडशॉट्स इसके ऊपर नॉर्मल हैं, बट इसको मैं और ज्यादा इंक्रीज करूंगा। अब रिजल्ट तुम लोगों के सामने है यार, किस तरीके से मेरे हेडशॉट्स पहले से ज्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्टिल मुझे अपनी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, मुझे अभी मजा नहीं आ रहा। मैंने अपनी 117 सेंसी अपने लिए फाइंड की हुई है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। अगर मेरी सेंसी बहुत ज्यादा हाई होगी ना तो मेरा रिकॉइल होगा, मेरा एम हेड से ऊपर जाएगा। मैंने क्या कहा था शुरू में, या तो बॉडी शॉट्स या तुम्हारा हेड एम से भी ऊपर जाएगा, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। जब हेड से ऊपर जाए तो जनरल को कम करना है, जब बॉडी शॉट्स लगे हैं तो जनरल को बढ़ा देना है। अब यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने 117 अपनी सेंसी को कर लिया और तुम हेडशॉट्स देख सकते हो भाई। 117 मेरे लिए तो परफेक्ट है, इसी मेथड का यूज करके तुम अपने लिए जनरल सेंसी भी बना सकते हो। ये तो था यार सेंसिटिविटी वाला पॉइंट। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले मैं तुम्हें ये रिमाइंड करवाता चलूं कि मेरे टिकटॉक के ऊपर 100 के फॉलोअर्स तो हो चुके हैं, एंड यूट्यूब के ऊपर ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली मेरे न्यू चैनल के ऊपर आई हुई है, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो तुमने लाजमी से कर देना है। इसके अलावा एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें अपने लिए फ्री फायर की अच्छी अच्छी आईडीज चाहिए, उसके लिए यार सिंपली तुम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक तुम्हें मेरे बायो में मिल जाएगा। अगर तुम यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लाजमी से ज्वाइन कर लेना गाइस। बहुत मजे मजे की आईडीज पड़ी हुई है, याद रहे डील तुमने सिर्फ और सिर्फ एडमिन के साथ ही करनी है, उसके अलावा किसी से नहीं करनी। तो आओ यार बढ़ते हैं फिर हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल। अब देखो यार, M1887 के साथ एक परफेक्ट वन टैप मारने के लिए तुम्हारा एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल समझना बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर तुम अन्यथा जस्ट फायर करते रह जाओगे तो तुम्हारी मिसिंग बहुत ज्यादा होगी। इसलिए यार तुम्हें अपने लिए कोई हमेशा एक ऐसा एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल यूज करना है जो कि तुम यूज करते हुए कोई भी मसला फील ना कर रहे हो। मैंने एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल के ऊपर तफसीलन वीडियो बनाई हुई है, तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। अपना अगर बताऊं तो मैं यूज करता हूँ शोल्डर एम ड्रैग स्टाइल, एंड वही मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो एम है फाइट करते दौरान एनिमी के लेफ्ट शोल्डर के आसपास होता है, एंड जब तुम फायर करते हो तो सेमी रोटेशन ड्रैग करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मींस अगर बंदा बहुत ज्यादा क्लोज है तो ड्रैग की स्पीड फास्ट, अगर मिड रेंज है तो मीडियम ड्रैग, लॉन्ग रेंज में तो ऑब्वियसली M1887 नहीं जाती। इसलिए जब भी तुम किसी भी एनिमी के साथ फाइट करते हो तो तुम्हारा जो एम है वो लेफ्ट शोल्डर के आसपास एनिमी के होना चाहिए, एंड फायर करते टाइम तुमने अपने ड्रैग को सेमी रोटेशन यूज करना है। इसके साथ साथ अगर तुम्हें ये वाली पोजीशन थोड़ी मुश्किल लगती है एमिंग वगैरह करते हुए तो तुम डाउन एम ड्रैग स्टाइल भी यूज कर सकते हो। डाउन एम ड्रैग स्टाइल
स्टाइल का कुछ ऐसा सीन है कि तुम्हारा जो एम होता है वो एनिमी के पैरों के भी नीचे होता है, वो वाइट होता है। ये स्टाइल है तो बहुत ज्यादा इजी एंड एक्यूरेट भी है, मगर इसमें तुम्हारी मिसिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि क्लियरली तुम बैकग्राउंड में देख सकते हो, मेरा जो एम है वो वाइट है एंड एनिमी के पैरों के भी नीचे है। मैं जस्ट सिंपल स्ट्रेट ड्रैग कर रहा हूँ एनिमी के फेस की तरफ, चाहे मेरा एम कहाँ पर भी है, लेफ्ट पर है, राइट पर है, जस्ट अकॉर्डिंग टू फेस एनिमी के जस्ट ड्रैग करना है उसकी तरफ, बिल्कुल स्ट्रेटली, कोई रोटेशन इसमें मैंने नहीं दाखिल करनी। अगर तुम दोनों ही यूज करते हो फाइट के दौरान फिर तो वेल एंड गुड। दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करो, शोल्डर एम ड्रैग स्टाइल के ऊपर भी प्रैक्टिस करो एंड डाउन एम ड्रैग स्टाइल के ऊपर भी प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली तुम्हारे गेम प्ले में जो हेडशॉट्स मिस होते थे या फिर बॉडी शॉट्स में कन्वर्ट हो जाते थे वो तुम्हारे बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स मिसिंग वाला, उसको अगर तुम परफेक्टली समझ जाते हो तो फिर तो भाई तुम्हारी M1887 मास्टर हो जाएगी। फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि इस सीरीज का नाम मैंने मास्टर गन सीरीज क्यों रखा है। आओ यार बढ़ते हैं फिर हम अपने फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा फिक्स मिसिंग। अब देखो यार, पहले जो तुम बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो उसमें तुम जरा मेरी मिसिंग चेक करो कितनी ज्यादा है। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ भी कोई भी वॉइस ओवर पीछे से नहीं कर रहा, जस्ट तुम मिसिंग के ऊपर ध्यान लगाओ मेरे शॉट्स कितने ज्यादा मिस हो रहे हैं। इसका फिर मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ कि मेरे से इतनी ज्यादा मिसिंग क्यों हो रही थी। एंड फिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे हेडशॉट्स काफी अच्छे लगने स्टार्ट हो गए, वो भी इसी सेम रूम में। पहले तुम जरा ये मिसिंग वाली क्लिप देख लो। इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद जाके मेरे ये वाले हेडशॉट्स कनेक्ट हुए हैं। अब मैं तुम्हें जरा इसका रीजन बताता हूँ कि मेरी मिसिंग हो क्यों रही थी एंड तुम्हारी भी मिसिंग अक्सर इतनी ज्यादा क्यों होती है। तुम देख सकती हो रूम वही का वही है, लेकिन मेरे हेडशॉट्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। मेरे हेडशॉट्स में अभी बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है। सबसे पहला और बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैं गेम बहुत ज्यादा कम खेलता हूँ एंड मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मेरा ड्रैग स्टाइल खराब हो जाता है, मेरे एम पोजिशन खराब हो जाता है। अब देखो पीछे उसी रूम की क्लिप्स चल रही है, लेकिन मेरे हेडशॉट्स कितने ज्यादा इंप्रूव हो गए। हाँ, राउंड्स एनिमीज जीत रहे हैं, लेकिन मैं इनके सामने अपने हेडशॉट्स की कर रहा हूँ प्रैक्टिस। एंड उस प्रैक्टिस के दौरान जिस चीज के ऊपर मैं ख्याल रख रहा हूँ वो है मेरा एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल। जब मैंने अपने एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल के ऊपर ध्यान दिया तो मेरा एम पोजीशन तो बिल्कुल सही था, लेकिन मेरा ड्रैग स्टाइल बिल्कुल खराब था। मतलब ये कि मुझे बहुत ज्यादा स्मूथ ड्रैग करना था हाई सेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फास्ट ड्रैग कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा एम बहुत ज्यादा रिकॉइल कर रहा था। तुम्हारा भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सीन होगा। तुम्हारा एम पोजीशन अगर सही हो ना हो, तुम्हारा ड्रैग स्टाइल बहुत ज्यादा खराब होगा अगर तुम्हारी मिसिंग हो रही है तो। तुम भी मेरी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल गेम प्ले के ऊपर ध्यान देके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैंने प्रैक्टिस मेथड के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद जब भी तुम रूम खेलो तो तुम्हारी जो M1887 है उसको तुमने बिल्कुल स्मूथ ड्रैग के साथ चलाना है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ ड्रैग के साथ। तुमने झटका बिल्कुल भी नहीं देना है M1887। मेरे इस रूम्स की क्लिप में तुम वाजे तौर के ऊपर देख सकते हो पहले मैं किस तरीके से झटके देके मैं खेल रहा था। अब मेरा ड्रैग तुम अगर गौर करो बिल्कुल स्मूथ ड्रैग कर रहा हूँ और मेरा हेडशॉट कितना अच्छा लग रहा है। मेरी मिसिंग कैसे फिक्स हुई, एक तो प्रैक्टिस करके, उसके बाद अपना ड्रैग स्टाइल इंप्रूव करके। मैं ड्रैग स्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं यूज कर रहा था स्टार्टिंग के राउंड्स में। जब मैंने अपने ड्रैग स्टाइल को इंप्रूव करके स्मूथ ड्रैग की तरफ अपने आप को ले गया तो मेरे हेडशॉट्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो गए। इसी चीज को तुम भी अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट करो एंड फिर मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि तुम्हारे हेडशॉट्स इंप्रूव हुए कि नहीं। इन 3 ट्रिक्स को यूज करके तुम अपनी M1887 को मास्टर कर सकते हो। तो फिर यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो फिर कौन सी गन के ऊपर बनाई जाए उसको कमेंट कर देना लाजमी से। एंड अकाउंट पर या फिर चैनल पर न्यू हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर देना एंड अकाउंट को भी फॉलो लाजमी से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक अल्लाह हाफिज।